हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू इस द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो आज कुछ ब्लॉक डील्स मतलब कल आपको देखने को मिल सकती है मार्केट में। और एचडीएफसी बैंक को लेकर भी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी में यहाँ पे कल बहुत बड़ी यहाँ पे ब्लॉक डील होने वाली है टू सेल 20 करोड़ शेयर्स, जो कि प्रोमोटर्स है 20 फैमिली एंड ट्रस्ट टू सेल 20 करोड़ ऑफ शेयर एट एन फ्लोर प्राइस ऑफ 64.75 पर शेयर, जो कि अभी जो आई के प्राइस चल रहा है, आई के 66 रुपये चल रहा है, तो उसके 3% के डिस्काउंट पे यहाँ पे ये ब्लॉक डील होने वाली है। तो ब्लॉक डील का साइज़ है यहाँ पे 1300 करोड़, और ब्लॉक डील होने के बाद 180 डेज़ के बाद फर्दर यहाँ पे ब्लॉक डील हो सकती है। यार आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग कि दैट मतलब मार्केट यहाँ पे इतना पीक पे है, आरबीआई रेपो रेट कम कर रहा है, तब भी यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे मार्केट में ब्लॉक डील हो रही है। तो इसके पीछे का जो भी रीजंस है, वो जो भी लॉजिक है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बट एक एक चीज़ जो है कि अगर प्रोमोटर्स अगर ठीक है जो भी सेल कर रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अगर सेल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो वो जो पैसा है वो अगर बिजनेस में लग रहा है तो अच्छी बात है। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज अगर बढ़ रही है उस पैसे से, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से या फिर कंपनी में कुछ बदलाव हो सकते हैं, उसकी वजह से जो भी निगेटिव बदलाव हो सकते हैं, अगर उसकी वजह से अगर ये प्रोमोटर्स अगर शेयर सेल कर रहे हैं, तो एक बहुत ही निगेटिव चीज़ है। और मार्केट ऑलवेज प्रोमोटर की अगर कुछ सेलिंग होती है तो उसको निगेटिवली रिएक्ट करती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे स्टडी किया है, सुजलॉन यहाँ पे 64.75 पर शेयर पे यहाँ पे इसकी ब्लॉक डील होने वाली है। तो आपको यहाँ पे 2 से 3% के डिस्काउंट पे ये ब्लॉक डील होने वाली है। तो आप इस स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो सुजलॉन पिछले एक हफ्ते से मतलब यहाँ पे रैली दिखा चुका है फ्रॉम 64 लेवल टू यहाँ पे उसने हाई लगाया 72 पे। तो बैड न्यूज़ है एचडीएफसी बैंक के लिए। तो एचडीएफसी बैंक के लिए जो लीलावती कीर्तिलाल मेहती मेडिकल ट्रस्ट, इन्होंने यहाँ पे लीगली यहाँ पे सस्पेंशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ शशिधर जगदीशन एमडी एंड सी ऑफ एचडीएफसी बैंक के इनके ऊपर जो भी इमीडिएट सस्पेंशन के यहाँ पे आरोप लगाए हैं। तो आरोप में ऐसा है कि उन्होंने यहाँ पे सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड्स, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, अब्यूज ऑफ फिड्यूशियरी पोजीशन, एविडेंस टैंपरिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, मतलब जो भी इलीगल जो भी तरीका है, मतलब जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड है, उनको यहाँ पे उन्होंने दर्ज किया है, ऐसा मानना है लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट का। तो यहाँ पे देखने वाली बात है आरबीआई और सेबी यहाँ पे कैसा इंटरवेंशन करती है। और ये कोई छोटी मोटी बैंक पे नहीं है, ये है एचडीएफसी बैंक, जो कि हमारे इंडिया का टॉप बिगेस्ट बैंक है एज ऑफ नाउ। तो अगर इस पे अगर एलिगेशन लगते हैं तो आरबीआई और सेबी को यहाँ पे इंटरवेंशन करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे तो नहीं लगता, क्योंकि एचडीएफसी बैंक यहाँ पे इनफ मतलब कॉन्फिडेंट है टू सॉल्व ऑल दिस क्वेरी। लेकिन अगर रियलिटी में अगर है, अगर सच में अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है ऑन द एमडी एंड सी ऑफ एचडीएफसी बैंक, तो अगर आरबीआई इनको कहता है कि आप यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिए, तो फिर ये एक बहुत ही बुरी खबर हो सकती है एचडीएफसी बैंक के लिए, और साथ ही साथ निफ्टी 50 के लिए, सॉरी निफ्टी बैंक के लिए भी। तो यहाँ पे जो आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे जो रेट कट किया है, तो इसका जो टोटल बेनिफिशियरी आपको देखने को मिल सकता है, और सबके सब बैंकिंग सेक्टर जो भी बैंक्स है, लाइक वो पीएसयू बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, तो कोई भी यहाँ पे बैंक हो, उनको यहाँ पे मतलब मेजर बेनिफिशियरी है। तो प्राइवेट बैंक को अगर हम देखें तो इसका जो इंडेक्स था वो मतलब नियरली 2% तक अप था ऑन फ्राइडे। तो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसे लगी, फिर अगर अच्छी लगे तो फॉलो जरूर करेगा। थैंक यू।